यह कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की है, जहां के लोग एक खौफनाक चुड़ैल से परेशान थे, जिसे आज भी लोग प्याज वाली चुड़ैल के नाम से जानते हैं। यह कहानी न सिर्फ डरावनी है, बल्कि इतनी अजीब है कि इसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह घटना 1995 की है। गांव के लोग उस समय बहुत परेशान थे, क्योंकि गांव में अजीब घटनाएं होने लगी थी। रात को लोगों के घरों से प्याज चोरी हो जाती थी, लेकिन कोई भी चोर नज़र नहीं आता था। पहले तो लोगों ने इसे किसी आम चोरी की घटना समझा, लेकिन फिर गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह काम प्याज वाली चुड़ैल का हो सकता है। कहते हैं यह चुड़ैल रात के समय घरों में घुसती थी और प्याज चुरा कर खा जाती थी। लेकिन यह सिर्फ प्याज चुराने वाली आम घटना नहीं थी, बल्कि जहाँ जहाँ यह चुड़ैल जाती थी, वहाँ कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाती। कुछ लोग बीमार पड़ने लगे तो कुछ लोग गायब हो जाते थे। लोग मानने लगे थे कि इस चुड़ैल के पीछे कोई बड़ा रहस्य छुपा है। गांव के एक युवक रमेश को इस चुड़ैल से सामना हुआ। रमेश एक रात अपने खेतों में काम कर रहा था, तभी उसे अचानक एक सफ़ेद साड़ी में एक औरत दिखी, जो अजीब तरह से हंस रही थी। वह औरत धीरे धीरे रमेश की तरफ बढ़ने लगी। रमेश ने देखा कि उसकी आंखें लाल हो रही थी और उसके हाथों में प्याज थे, जिन्हें वह खाने की कोशिश कर रही थी। रमेश ने जब उस औरत से पूछा कि वह कौन है, तो उसने जवाब दिया, मैं प्याज वाली चुड़ैल, जो भी मुझे रोकने की कोशिश करेगा वह मरेगा। रमेश को अचानक बहुत तेज ठंड महसूस होने लगी और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह बेहोश होकर गिर पड़ा। अगले दिन जब लोग उसे ढूंढते हुए खेतों में पहुंचे, तो रमेश को मुर्दा हालत में पाया गया। उसकी आंखें खुली हुई थी और उसके हाथ में प्याज का छिलका था। बुजुर्गों का कहना था कि यह चुड़ैल पहले गांव की ही एक महिला थी, जिसका नाम कमला था। कमला को प्याज बहुत पसंद था, लेकिन एक बार उसकी मौत हो गई और उसके मरने के बाद गांव में इस चुड़ैल की कहानियाँ शुरू हो गई। लोग कहते हैं कि कमला की आत्मा आज भी भूखी है और वह प्याज खाने के लिए गांव वालों को डराती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव और आप देख रहे हैं क्यूरियस फॉर यूट्यूब चैनल, जहाँ पर हम ऐसे ही डरावनी कहानियाँ और किस्से आपके सामने सुनाते हैं। यह किस्से कुछ तो कुछ सच्ची घटनाओं से भी मिलते हैं, और अगर आपको वॉइस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही थी तो उसके लिए क्षमा करें, क्योंकि अभी हमारे पास माइक नहीं है। और जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होते हैं, हम आपके लिए एक अच्छा वॉइस क्वालिटी वाला आपको देंगे और बहुत ही अच्छा आपका सपोर्ट बना रहेगा। तो आगे